लें, डीप इनहेल एंड देन डीप, आराम आराम से एक्सहेल करिए। कल किसी से फोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपकी तो योगा हो ही नहीं पाती होगी, आप बोलते हो इतना। मगर नहीं, मैं जब कपालभाति कर लेता हूँ तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आपने कपालभाति ठीक से कर लिया तो आपको और कुछ करो ना करो कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्ज है कि आप वो बात को ध्यान रखिएगा कि खाली पेट, और लेडीज के लिए इशू है। और वेदर एक्चुअली बहुत गर्म हो गया है, गर्म वेदर में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कि कपालभाति जो भी व्यक्ति कर लेगा उसको कभी भी कोई सिम्टम, कोई इशू नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में बीमार नहीं होने वाले आप। कुछ नहीं होने वाला, जो हो गया वो पास था आप लोगों का। अब आपको कुछ नहीं हो सकता। फर्ज है कि आप उसको सही टेक्निक से करें। अगर आप गलत कर रहे हैं या आपको नहीं हो पा रहा तो प्रयास करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मेरे भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। सीखा, फिर एक्सप्लोर किया, तब ये चीजें आती हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आई नेवर थॉट इट। जब मैं बैठ के किसी के सामने ऐसे, नेवर थॉट इट। तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है, मेरे शरीर के लिए सही है। बिकॉज लॉजिक पे हम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, जो अनवांटेड है, जो एक्स्ट्रा है। कपालभाति प्राणायाम का हम मास्टर का अवलोकन करेंगे। इसके बहुत अनेक फायदे हैं कपालभाति के। मतलब पूरे आपके शरीर से पहले, सबसे पहले आपके फेशियल चेंजेस आएंगे। जब अगर आप इसका दृढ़ अभ्यास कर लेंगे तो ये सबसे पहले आपके फेस पे नजर आएगा। क्योंकि आपके फेस में स्वेलिंग है, कोई इशू है, तो पिंपल्स हैं, ये सब कभी जिंदगी में नहीं दोबारा आएंगे। फिर आपके बालों पे प्रभाव पड़ेगा। फिर आपके पूरे शरीर में इसका आपको लाभ मिलेगा। बिकॉज आपका शरीर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसका इंटेक ज्यादा करेगा। आप इनहेल जो करेंगे वो ज्यादा डीप इनहेल होगा। इसका इसीलिए लंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब लंग्स क्लियर रहेंगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। राइट, तीनों जब नर्व्स जो है हमारी मेन 3 नर्व्स हैं। ईड़ा नाड़ी राइट साइड पे है, पिंगला नाड़ी लेफ्ट साइड पे, और सुषमा नाड़ी ये रीढ़ के बीचों बीच हमारे टेल बोन तक। इतनी मोटी नर्व है। ये अगर बैलेंस रहती है तो ऊपर का पूरा सिस्टम क्लियर रहेगा। उसी से ही सारा सिस्टम चल रहा है। अगर हम तीनों इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको लाइटली मत लीजिएगा, कपालभाति को ये करनी ही पड़ेगी टू रिमूव ऑल दी सिम्टम्स, ऑल दी बैड थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी आउट। कहीं भी बैठे हैं, खाली पेट है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, करते रहो। खाली पेट होने चाहिए, बस इसको कर लो। अब हम आज भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लेकिन हम इसके कम स्ट्रोक्स लगाएंगे क्योंकि वेदर इज टू हॉट एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत है। हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा है एंड वाटर इनटेक हम लोगों का बहुत कम। हमें डर लगता है बिकॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से। आज सेशन उसी के रिगार्डिंग है, एंड ऑफ द सेशन। पहले हम अपने प्राणायाम कंप्लीट करेंगे एंड हम एक आज टेक्निक करेंगे जो आप लोगों को डेली करना है, सुबह शाम। वो नसों के लिए, नसों को बैलेंस करने के लिए इजी टेक्निक बताऊंगा आपको, पढ़ के सुनाऊंगा बुक लैंग्वेज में। ठीक है? हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। ठीक है, वैसे हम 40 स्ट्रोक्स तक लगा सकते हैं। आज हम 10, 15 या 20 तक लगाएंगे। करिए स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। लेफ्ट को बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए, और करिए स्टार्ट।
स्लोली राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे, राइट से इनहेल करिए आराम आराम से। आप दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे आराम आराम से। फिर बंद लगाएंगे, तीनों बंद, दोनों नासिकाओं को बंद करिए। स्लोली दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करके, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करके आराम से बॉडी को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। अनस्टेबल ब्रेथ्स आर वेरी रिस्की। उसका, आप जो योगा कर रहे हैं उसका प्रभाव लेट हो जाएगा अगर आपकी ब्रेथ्स नॉर्मल नहीं है। पहले बॉडी को रिलैक्स करना सीखिए, मन को शांत करना सीखिए, गुरु को, ईश्वर को थैंक्स करना सीखिए कि हम, शुक्र है ईश्वर, हम ठीक हैं, वी आर बेटर देन अदर्स। यस, सबसे पहले मन को शांति तभी मिलती है जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं ट्रबल में। भस्त्रिका की अब हम सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें अब हमें राइट को बंद करना है। पहले हमने लेफ्ट को बंद किया था, अब राइट को राइट थंब से बंद करें। ठीक है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल रिदमली। ठीक है, राइट को बंद किया हुआ है, करिए स्टार्ट। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल। स्लोली इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए आराम आराम से। अब दोनों को बंद कर लेंगे, होल्ड करिए। अब स्लोली राइट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे। फिर फिर बंद करके होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स को। स्लोली इनहेल एंड रिलैक्स। किसी का भी बीच में दम घुटता है तो आप इसको, क्योंकि मैं 3 लोगों को ही देख पा रहा हूँ एंड आई डोंट नो बाकी लोग कर रहे हैं या सुन रहे हैं, सो यू जस्ट, इफ यू आर, अगर ट्रबल होती है तो आप इमीडिएटली इनहेल करके रिलैक्स कर लीजिए। बॉडी को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अभी हमने भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है, जिसमें हमने लेफ्ट को बंद करके राइट से इनहेल एक्सहेल किया था, फिर तीनों बंद लगाए थे, फिर लेफ्ट से सांसों को बाहर निकाल के होल्ड किया था, फिर हमने राइट से लेफ्ट को बंद करके, राइट को बंद करके हमने लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल किया था, फिर दोनों नासिकाओं को बंद किया था, फिर राइट से बाहर निकाल के हमने बंद लगाया था।
भस्त्रिका will always start from right. अनुलोम विलोम starts from left nostril. ठीक है, अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे. इसमें हम सेम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल ले लेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल कर लेंगे. फिर लेफ्ट से इनहेल एंड देन राइट से एक्सहेल. जितना आप फोर्स लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि ये वात रोगों के लिए बहुत बेटर है. लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल. फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल. ये हमारा एक राउंड हुआ. ऐसे 2 राउंड और करेंगे, 5 नहीं करेंगे यार, 3 करेंगे सिर्फ टोटल. लेफ्ट राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल. लास्ट राउंड आप खुद करिए. स्लोली रिलैक्स. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें. अब हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे. इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे 20 से 30 लगाएं. वैसे नॉर्मली हम 40-80 कर सकते हैं इसमें, बट इसमें बेनिफिट क्या होना है, इसमें हमारी दोनों नर्व्स, दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी. उस एनर्जीज का हमें बहुत यूज करना है अपने शरीर में. ठीक है, इसी से ही वात रोग बैलेंस हो सकता है. कैसे? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिदम ली करेंगे. ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और ऐसे छोड़ देंगे. फोकस आज्ञा चक्र पे रखेंगे और करिए स्टार्ट. आराम आराम से या फोर्सफुली आप जितनी फास्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करिए. करिए स्टार्ट. स्लोली इनहेल करेंगे आराम आराम से और फिर बंद लगाएंगे. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. इसमें हम प्रेशर नहीं दे रहे, रोकेंगे नहीं उंगलियों से. होल्ड करिए. मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक में होल्ड करिए. स्लोली आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे. फिर बंद लगाएंगे, तीनों बंद. होल्ड करेंगे. स्लोली रिलैक्स. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें. जिसने ये प्राणायाम ठीक से कर लिए या अभ्यास बढ़ा लिया अपना, उसको भी नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. आप खुद सोचिए कि मैं अभी कंट्रोल कर लिया मैंने, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन वीडियो में हूँ, नहीं तो आई कैन गो बियॉन्ड माई लिमिट्स.
मैं इसमें, क्योंकि मेरे नॉस्ट्रल्स क्लियर हैं, मेरा इनहेल एंड एक्सहेल शरीर का नॉर्मल है, ऑब्वियसली मेरी बॉडी नॉर्मल रहेगी, मेरे को कभी कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, अगर मैं इसका मिसयूज करूं शरीर का, इसको रेस्ट नहीं दूं, इसको रिलैक्स ना करूं, तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे भी कोई ना कोई इशू हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अपने शरीर का, मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्ट करते वक्त ही बोला था कि आई एम मोर सेल्फिश फॉर माई बॉडी। मैंने अपना शरीर का खुद ध्यान रखना है, हिंदी में ऐसे बोल दो। इंग्लिश में थोड़ा बुरा लगता है कि ये मोर सेल्फिश क्या चीज है। मोर सेल्फिश का मतलब है अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखिए, इसका मिसयूज मत करिए। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अपने, अभी हमने एनर्जीज अप एंड डाउन करी, अब हम बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को आराम आराम से, ताकि स्टेबल चले पूरे थ्रू आउट द डे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करेंगे, ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है। लेफ्ट से इनहेल आराम आराम से, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल आराम आराम से, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। हम सेकंड राउंड करेंगे, इसके 5 राउंड भी कर सकते हैं, इसके 50 राउंड भी कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। करिए स्टार्ट। जितना इनहेल उसका डबल एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। एक लास्ट राउंड करते हैं। स्लोली रिलैक्स। ये आप कभी भी करें अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, एनीथिंग यू हैव टू कंट्रोल। अब हम इसी के साथ कोरिलेट करते हुए, जो मैंने आज आपको प्रॉमिस किया था, हम, मैं अपने ग्रुप में से ही मैंने आपको कल मैसेज डाला था रिलेटेड टू नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी आप चीज कर रहे हैं आपको उसके बारे में पूरी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। टेक्निक में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि ये है किस लिए। सेम
हमारी अभी तीनों नर्व्स को बैलेंस करने के लिए हमें बाहर से कोई स्टीरॉइड, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। हम अपने शरीर पे विश्वास करें। अपना शरीर हमें खुद पे बैक करेगा जब आप इसका ध्यान रखेंगे। वो आपको भी पता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर यू। मेरे को बताने की तो खैर जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैदे से आपने दूर रहना है, आपको नॉनवेज से दूर रहना है, आपको एनिमल प्रोटीन से दूर रहना है, पीनट्स से दूर रहना है। पीनट्स को बेटर कर सकते हैं हम, रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह ले दीजिए। उसका इंफ्लेमेटरी कंटेंट, आटे को बेटर कर लीजिए, नवरत्न आटा कर लीजिए। हम नाड़ी शुद्धि में क्या है, हम जब लेफ्ट से इनहेल करते हैं, ठीक है, हम जितना इनहेल कर रहे हैं उसका डबल होल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे हो गए। फिर हमने एक्सहेल किया, बाहर निकाला, फिर हमने होल्ड किया। ये और कुछ बचे कुचे रह गए हैं तो उनको भी हम लपेट लें। फिर हमने 3 सेकेंड इनहेल किया, फिर हमने फिर होल्ड किया। भाई हमारे पास सांस जाने के दो ही जगह है ना, दो ही नॉस्ट्रिल है। मुंह से तो तब करते हैं जब इमरजेंसी होती है, अदरवाइज वी डोंट इनहेल फ्रॉम द माउथ, वी डोंट हैव फिल्टर्स हियर। सो अब मैं एक बारी आपको करके बताता हूँ, फिर उसको ब्रीफ में आप कहेंगे तो मैं भेज दूँ। बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसको अगर पढ़ने लगे मैं टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर बाकी की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे नाड़ी शुद्धि को, ठीक है। इसमें जितना इनहेल करेंगे उसका डबल होल्ड करेंगे, एक्सहेल नहीं करना अभी, ठीक है। अब पहले हम लेफ्ट से 3 सेकेंड्स करते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। मैं गारंटी करता हूं आपको 10 तक ले आऊंगा, 10 इनहेल तक ले आऊंगा, ठीक है। 10 इनहेल, 20 होल्ड, देन 20 एक्सहेल, फिर 10 इनहेल, फिर 20 होल्ड, फिर 20 एक्सहेल, ठीक है। यही चाहिए ना आपको, नर्व्स ही सही चाहिए ना, मिल जाएंगी, गारंटी। कल मेरे से किसी ने गारंटी मांगी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। 5 सेकंड इनहेल करते हैं आज, तो पूरा इनहेल हो गया, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। अब 5 इनहेल करिए राइट से, अब होल्ड करिए 10 के लिए, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से 10 एक्सहेल करेंगे। ये हमारा एक राउंड हुआ, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर किसी को भी ब्रेथलेसनेस होती है तो डोंट वरी, जस्ट आप छोड़ दो, इसको मत करो। पहले आप अपना इनहेल करके बॉडी को नॉर्मल करो। कुछ लोगों को कप कपी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो नॉट टू वरी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। आपका शरीर आपके हाथ में ही है, मुट्ठियों में ही है, और यही नासिकाओं में ही। 5 इनहेल, 10 होल्ड एंड 10 एक्सहेल, फिर 10 इनहेल, सॉरी 5 इनहेल, देन 10 होल्ड, देन 10 एक्सहेल। आराम आराम से करिए, अगर कुछ लगता है इशू तो प्लीज रुक जाइए। फिर आप इनहेल करके पहले बॉडी को रिलैक्स करिए, 3 कर लीजिए। आप राउंड छोटा कर लीजिए, 3 6 6, फिर 3 6 6, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। इसका अभ्यास आप बढ़ाइए। ये उज्जयी की तरह ही है, ये हमें नया जीवन देगा। नर्व से आपको खुद फील होगा कि नर्व्स में फ्लो आपका बैलेंस हो गया और आपके हार्ट को आराम आराम से वर्क करना पड़ रहा है, नहीं तो इसको प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, हम लास्ट राउंड करेंगे। सॉरी मैं इन बिटवीन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट से इनहेल करिए 5 सेकेंड, होल्ड करिए 10, एक्सेल 10, इनहेल 5, होल्ड 10, देन एक्सेल 10। आप सबसे शायद हो पा रहा है, कुछ मेरे बताने में या कोई, मैंने इसीलिए आपको बुकिश लैंग्वेज भी भेज दी कि शायद कोई पॉइंट मैं बोलने में मिस कर जाऊं तो आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद। तो ये ऐसा प्राणायाम है, ये आप सब लोगों को अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। योगा में 3-4 तरीके की चीजें हैं। जब हम आसनों के अलावा जब हम ब्रीदिंग में आते हैं, आवाज है, नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। एक ये टेक्निक है, होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाना। अपना इनहेल करके होल्ड को अगर हम बढ़ाते हैं तो शरीर में जो नसें हैं ना, उनमें लचाहट बढ़ जाती है, उनका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल करने का तरीका है। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे ताकि हमारा वेट नॉर्मल रहे, हमारी बॉडी अमर रहे, हम अमर रहें, अमर रहें लेकिन स्वस्थ रहें। सबसे पहली चीज है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। हम आराम आराम से लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल हो गया। अब जीवा को पीछे ले जाएंगे और आवाज के थ्रू मुंह से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, करिए स्टार्ट। हम इसका सेकंड राउंड करेंगे आराम आराम से। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, लास्ट राउंड करेंगे। लेट्स इनहेल, स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। जीवा को पीछे ले जाएं और खराटेदार सांसें एक्सहेल करें मुंह से। ठीक है,
गले को मसाज करें तो गहरा आ रहा है उसको अंदर लेते हैं। इसके बहुत अनेक लाभ हैं। इसकी ये हम सबको भी करना चाहिए, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, सबके साथ इसको शेयर करना चाहिए। ये अमर क्रियाओं में से आता है। अब जैसे दूसरी उस टेक्निक में क्या था, होल्डिंग टेक्निक थी, इसमें आवाज के थ्रू हम अपने शरीर को बेटर कर रहे थे। तो ये सारी टेक्निक्स मैं आपको आज योगा के बारे में कुछ बताऊंगा। हम पहले ब्रह्मी प्राणायाम कर लें। ब्रह्मी में हमें पहले हमने कपालभाति में इसको नॉर्मल किया, अब हम और बेटर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कानों को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल नासिकाओं से करेंगे एंड एक्सहेल भी हम नासिकाओं से करेंगे आवाज के थ्रू। बंद करिए कानों को अंगूठों से, उंगलियों को आगे रखें। इनहेल लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, 2 बार करेंगे। एक बार और करें। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा कानों को खोल लेंगे। ठीक है, अंगूठों को बाहर हल्का उठाएंगे। ये इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, कोई भी दिमाग में कोई भी आपको लगता है इशू है, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, जो आप आगे का फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो ये फ्यूचर क्रियाएं हैं कि आज आप अपना प्रेजेंट भी ठीक करेंगे और आप अपने फ्यूचर को भी बेटर करेंगे, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ठीक है, आज मैं आपको योगा के बारे में एक छोटा सा टिप बताता हूँ। देखिए, जो डाइट डाइट मैटर करता है हमारे, हमें क्या खाना है, जीवन को जीना है, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन योग से आप डिसाइड करेंगे कि मुझे आसन कम करने हैं, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, मुझे मुद्राओं का यूज ज्यादा करना है, एंड फिर मुझे मेडिटेशन रेगुलर करनी है। क्योंकि मैंने अभी बताया, ब्राह्मी से आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए कि ये तो करना ही है मुझे। चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, पहले तो जाओ ही नहीं मत हॉस्पिटल। अगर मजबूरी है, अगर जरूर रहा है, कोई बढ़ रहा है, एंड तो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद योग ऐसा था, शिव जी ने अपनी वाइफ को, पार्वती जी को सिखाया, फिर पार्वती जी ने आगे इस ज्ञान को ऋषि मुनियों को दिया, उनको बताया कि दिस इज द करेक्ट वे टू लिव लाइफ। आप, हमारी जो शरीर बना है रॉ, रॉ खाने के लिए बना है, कोई भी चीज रॉ, जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीजें रॉ खानी है। नीम है, कैसे खाते हैं हम? गिलोय है, हम कैसे लेते हैं? मुलेठी कैसे लेते हैं? पाउडर फॉर्म में। एक्चुअल चीज को खा, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, दैट इज रिलेटेड टू योर ये गाबापिन, पापापिन जो जो चल रही हैं मेडिसिन, मैं नाम नहीं लेता इनका, उनमें उन्होंने क्या किया, हमारे जो मसल्स हैं, जो यूरिन करने वाले मसल्स हैं किडनी की, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, हमारी मसल्स को वीक कर दिया। तो इसको स्ट्रांग करना है, इसके 2 तरीके हैं, क्योंकि हम इसकी वजह से हम लोग पानी नहीं पी रहे। पहले तो आपने जिंजर, जिंजर के स्लाइसिस कर देने, या आप जिंजर का जूस निकाल लीजिए,
उसमें थोड़ा सा हनी डाल लीजिए अपनी कन्वीनियंस, फ्रिज में रख दीजिए। एंड अगर आपको बार बार पानी पीने के बाद बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है तो आप एक उसका शॉट ले लीजिए, ठीक है, पहली चीज। नहीं तो आप जब कोई सिम्टम होता है कि भाई रिलेटेड टू यूरिन कि बार बार आपकी मर्जी से नहीं आ रहा है, तो आप एक स्लाइस खा लेंगे, वॉशरूम होएंगे, फिर दोबारा आपको कितना टाइम मिलता है, अगर नहीं मिलता तो दोबारा लेंगे एक स्लाइस। दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। धीरे धीरे यू विल, आपकी अदरक वो पड़ी रह जाएगी, आपके सिम्टम क्लियर हो जाएगा, आपको टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि मसल्स अपनी स्ट्रांग हो जाएंगी। एक आता है गोकड़ू, गोकड़ू का कांटे भी मिलते हैं, एंड गोकड़ू आप उसको ले करके मिक्सी में पाउडर कर लीजिए। और जब भी ये सिम्टम जैसे लग रहा है, या उसको डेली अपनी किडनी को स्ट्रांग करने के लिए बनाइए। गोकड़ू, ये कांटे होते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, टच करेंगे चुभ जाएंगे। ये आपको गांव देहात में नहीं, दिल्ली में भी जो अगर बाग वाग हैं कहीं कुछ है तो वहां पे इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो पतंजलि स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। वो रॉ मिलता है आपको, वो कर लीजिए, उसका सूप पी सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं काढ़ा बना के। तो ये आप पहले यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक करिए, तभी आप पानी ठीक पियेंगे, अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे, तभी बॉडी के टॉक्सिन सारे बाहर जो निकल रहे हैं उनको निकलने में सिस्टम क्लियर रहेगा। स्वेट जब हो रहा है तो ऑब्वियसली वी आर फ्लशिंग आउट व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। और ये अदरक का हमारा क्लियर हो गया। yesterday I met Rajni and I was too much shocked. She is actually having too much, उन्होंने बढ़ा लिया अपना, क्योंकि उनका ध्यान स्ट्रेस में बहुत है। स्ट्रेस में कोई लक्ष्य नहीं पार होता, स्ट्रेस पहले भगाना पड़ता है शरीर से, उसके बाद। नाउ मैंने कल उनका आधे घंटे का सेशन लिया। उनकी मदर कहती है अगर आप पहले ले लेते तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैंने कहा देखिए मैं हर जगह तो नहीं जा सकता, ये सारी चीजें मैं योगा में बता रहा हूँ, आप ध्यान से अगर टाइम दे, क्योंकि कभी 8 बजे ज्वाइन करती है, कभी किसी टाइम, तो देखो सबकी अपनी अपनी इश्यूज हैं, लाइफ है। मैं वेला हूँ इस समय, वो बात अलग है, मैंने किया है कि कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज कंसिडर मत करिए और ऑप्शंस मत ढूंढिए। जितनी ऑप्शंस गूगल में ढूंढेंगे, गूगल अमेरिका का है, बीमारी अमेरिका की है, इंडिया की नहीं है। मेरे हिसाब से बीमार नहीं हो आप लोग। तो प्लीज टेक केयर। मेरे को तो, मैं तो 30 सेशन ले लूँ 3 घंटे में, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए।